हाय एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम है सिद्धार्थ सिंह। मैं क्रॉस ट्रेन फाइट क्लब का फाउंडर हूँ, हेड कोच हूँ, इंडिया का पहला ब्राजीलियन जिu-jitsu का ब्लैक बेल्ट हूँ। एज एन एथलीट मेरा वर्ल्ड रैंक 2022 में 11 था और एशिया में रैंक 4 था। एज अ कोच मेरे स्टूडेंट्स अंशुल जुबली UFC के फाइटर हैं। मेरे स्टूडेंट पुण्यजीत लिखारू अभी UFC PI शंघाई में ट्रेनिंग कर रहे हैं। मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के चैंपियंस रह चुके हैं। तो अभी हम एक सीरीज पे काम कर रहे हैं जिसपे मैं आपको वो 3 स्टेप्स दिखा रहा हूँ और समझा रहा हूँ जिससे आप सक्सेस अचीव कर सकते हैं। मैंने एज एन एथलीट, एज अ फाइटर, एज अ कोच एंड एज अ बिजनेसमैन काफ़ी सारा सक्सेस अचीव किया है और मैं अपने वीडियोस के थ्रू आपको ये तीनों स्टेजेस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप जो भी कुछ भी लाइफ में कर रहे हैं, आप इन 3 स्टेजेस को यूज़ करके अपने लाइफ में भी सक्सेस अचीव कर सकते हैं। आज हमें थर्ड स्टेप पे। तो थर्ड स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है और अगर आपने स्टेज 1 और स्टेज 2 नहीं देखे हैं तो प्लीज़ गो बैक एंड वॉच दिस वीडियोस, बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। बट आज स्टेज 3 है। स्टेज 3 आई कॉल द विनिंग इफेक्ट। तो विनिंग इफेक्ट क्या होता है? साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया, 2 रैट्स लिए। अगेन ये एक वार्निंग है, घर पे एक्सपेरिमेंट रिपीट नहीं करना। ये साइंटिस्ट ने किया था, कर चुके हैं, तो लेट्स नॉट डू दिस अगेन। तो 2 रैट्स लिए, एक रैट को उनने ड्रग किया एंड दोनों रैट्स की फाइट कराई। एंड ऑब्वियसली जिस रैट को ड्रग किया हुआ था ही लॉस्ट द फाइट एंड उन्होंने फाइट को रिपीट किया। अगेन एक को ड्रग दिया, एक को नॉर्मल रखा। अगेन ड्रग वाला हार रहा था बिकॉज ही वॉज नॉट 100%। तीसरी बार जब फाइट कराई देन बोथ वर नॉर्मल, देयर वर नो ड्रग्स इन्वॉल्व्ड एंड उस फाइट में भी जो जीत रहा था ही कंटिन्यू टू विन। तो दिस इज द विनिंग इफेक्ट। तो इवन दो बोथ वर 100%, बिकॉज जो जीत रहा था 2 बार जीत चुका था, वो थर्ड फाइट भी जीता एंड जो 2 बार हारा था वो थर्ड फाइट भी हारा बिकॉज वो इफेक्ट मोमेंटम उसके साथ नहीं था। तो लाइफ में ये जो कॉन्सेप्ट है ये आप यूज कर सकते हैं इन योर डेली लाइफ ऑल्सो। काफी सारे आप जो वीडियो देख रहे हैं फाइटर्स हैं, एथलीट्स हैं, बिकॉज दैट्स व्हाई यू आर फॉलोइंग मी। तो अगर आप हिस्टोरिकली फेमस फाइटर्स के बारे में अगर पढ़ेंगे देखेंगे तो एक फाइटर थे बहुत फेमस, फ्रैंक शैमरॉक नाम से। तो उनकी कहावत थी कि ट्रेनिंग में यू नीड अ प्लस, यू नीड अ माइनस एंड यू नीड अ न्यूट्रल। मतलब क्या हुआ? आपको प्लस चाहिए, फाइटर्स जो आपसे बेटर हैं, जो आपको थोड़ा सा ट्रेनिंग में तोड़ सकें। आपको माइनस चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइटर्स जिसको आप तोड़ सकें। एंड देन आपको न्यूट्रल चाहिए जो आपके लेवल के हैं। तो मेरा भी मानना यही है कि फॉर विनिंग इफेक्ट जो नेगेटिव वाले फाइटर्स हैं, आपके लेवल से कम हैं, उनके साथ ट्रेनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, उससे आपको जीतना सीखने को मिलेगा। तो अगेन सेम थिंग, अगर आप ट्रेनिंग में हैं, नो डोंट जस्ट गो विद ब्लैक बेल्ट्स बिकॉज ब्लैक बेल्ट्स विल choke you out, they'll tap you and it feels like आप सीख रहे हो। But it's important to go with वो लोग जो आपके लेवल के नीचे हैं because you will build confidence when you go with those guys। तो अगर आप फाइटर हैं और आप ट्रेनिंग में रेगुलरली जीत रहे हैं तो चांस हाई रहेगा कि आप फाइट में भी, कंपटीशन में भी जीते हैं। तो इसको आप यूज कर सकते हैं इन योर डे टू डे लाइफ, इन योर ट्रेनिंग। तो अब आप बोलेंगे कि सर मैं तो ट्रेनिंग में जाता हूँ, मैं तो पिटता हूँ, मैं तो कभी जीत ही नहीं पाता हूँ। या इट्स फाइन। अब आपने जब शुरू किया है, यू मे बी अगर आप सबसे लेस एक्सपीरियंस है ट्रेनिंग में, विन माइट नॉट बी कि आप उसको टैप कर रहे हैं, उसको चोक कर रहे हैं। फॉर यू इट कुड बी पहले दिन आप ट्रेनिंग में गए, आपको 10 बार ओपोनेंट ने टैप किया। फॉर यू द विन नेक्स्ट डे कुड बी मुझे 10 बार टैप नहीं होना, मैं सिर्फ 9 बार टैप होऊंगा। या फिर मेरे को अगर ओपोनेंट ने 5 बार गिराया है फर्स्ट डे, मेरा गोल है कि अगले दिन मैं एटलीस्ट 5 बार तो नहीं गिरूंगा, मैं 3 बार गिर जाऊंगा पर 5 बार नहीं करूंगा। दैट्स ऑल्सो अ विन। तो आप अपने ब्रेन को वायर कर सकते हैं इन अ वे दैट यू आर मेकिंग दी स्मॉल विन्स हैपन। दीज आर ऑल ट्रिक्स दैट मैं यूज करता हूँ एंड फाइटर्स हैव यूज्ड इट। साल अगर मैं बात करूँ 1996-7 की बात है, दुनिया के महान बॉक्सरों में से एक माइक टायसन को जेल सेंटेंस हुआ था, वो जेल में थे और 3 साल बाद वो जेल से बाहर निकले एंड 3 साल फाइट ना करने के बाद सबने ये सोचा कि इन्होंने तो ना ट्रेनिंग की है ना कुछ किए, तो हारेंगे निकल के। तो उनके मैनेजर्स ने क्या किया, उन्होंने उनके जो फर्स्ट 2 फाइट थे रिटर्न में एक लो लेवल फाइटर से फाइट करवाई। 2 फाइट्स थी, दोनों फाइटर्स लो लेवल के थे, उनको माइक टायसन ने आराम से हरा दिया, आराम से। तो व्हाट हैपेंड वाज, थर्ड फाइट जब एक्चुअली अच्छा फाइटर मिला, माइक टायसन एक रोल में थे, एक विनिंग फॉर्मूले में थे, उनका मोमेंटम था। तो जब वो फाइट आई, वो फाइट भी जीत गए वो, बिकॉज एक विनिंग इफेक्ट उनके साथ चल रहा था। तो ये एक हैक है, मैं यूज़ करता हूँ अपने स्टूडेंट्स के साथ। जब उनकी बड़ी फाइट आ रही होती है, मैं ऐसा प्लान करता हूँ कि वो ट्रेनिंग में जीतने लगे, जिससे जब वो फाइट में जाएं उनका कॉन्फिडेंस हायर है एंड विनिंग इफेक्ट स्टार्ट्स टेकिंग ओवर। सो दैट्स स्टेप नंबर 3, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। स्टार्ट टू फाइंड ऐसे एरियाज जिसमें आप जीत सकें, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सकें एंड यू स्टार्ट टू सक्सीड बिकॉज दैट विल हेल्प यू रीच सक्सेस
in the long term. एंड जो लोग लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होते हैं वो काफ़ी टाइम से ये जीतने का फॉर्मूला, विनिंग इफेक्ट यूज़ कर रहे हैं. सो दीज आर 3 स्टेप्स. होपफुली ये आपको स्टेप समझ में आया. होप आपको ये स्टेप अच्छा लगा. प्लीज़ कमेंट एंड लेट अस नो अबाउट ऑल द 3 स्टेप्स. आपको कौन सा स्टेप सबसे यूज़फुल लगा. स्टेप 3 के बारे में प्लीज़ राइट डाउन एंड मेंशन कि आप किस एरिया में इसको फोकस करेंगे, किस एरिया में आप इसको चैनल करेंगे. And yeah, we love to hear from you. So thank you so much. We really appreciate it. And please share this अपने friends के साथ, अपने दोस्तों के साथ. Please subscribe and please comment and let us know your thoughts. So thank you so much. See you next week. And click the subscribe button and like us. Thank you so much. Bye.